सुबह की राम राम दोस्तों। मैं आज बात करूंगा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके, क्योंकि शिक्षा का नया सत्र शुरू होने वाला है। तो सर्वप्रथम मैं मेरे जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दूंगा जो एकजुटता दिखाते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है हिंदू समाज का, जैसे फाग यात्रा थी, सारे जनप्रतिनिधियों ने आह्वान किया था कि फाग यात्रा में आना। फिर अभी दादाजी मंदिर की बैठक में सबने एकजुटता दिखाई कि मंदिर निर्माण होना चाहिए, जो कि प्रस्तावित हो गया। और जब आपके संगठन के कार्यक्रम होते हैं तब भी आप एकजुटता दिखाते, चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे विकास की यात्रा हो, ऐसे बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जब आप एकजुट हो जाते हैं जनप्रतिनिधि, तो जब शहर की डेवलपमेंट की बात आती है, विकास की बात आती है, रिंग रोड हो, बाईपास हो, खंडवा मुंदी रोड हो, खंडवा डुलार रोड हो, अभी पेच वर्किंग में लाखों रुपए आप देख लीजिए। हॉस्पिटल वाले से लेके इंदौर नाके तक का पेच वर्किंग हुआ था। तो क्या हुआ, पेच वर्किंग देखना आप लोग। उसके बाद आप आ जाइए धर्म कांटे से लेकर इंदौर नाके तक की पेच वर्किंग भी, आप वहां भी एक नजर मार दीजिए। आम जनता से बोल रहा हूं मैं। तो जब शहर हित की बात आती है तब हम लोग कहाँ चले जाते हैं। अब स्वास्थ्य और शिक्षा को ले लीजिए, जो बहुत जरूरी चीज है। तो स्वास्थ्य के बारे में तो आपको मालूम है, जिला चिकित्सालय के बारे में आए दिन कोई ना कोई घटना होती है। मीडिया में एक दिन ऐसा नहीं होता कि पेपर में वहां छपे नहीं कि आज घोटाले हुए या फिर कोई मरीज के साथ हादसा हुआ। वहां तो सीधे लिख देते हैं कि आपको आप जाइए, एडमिट हुए, सुबह शाम तक रखेंगे और इनको इंदौर रेफर कर दो। तो जब इंदौर रेफर करना तो फिर यहाँ सीधा सीधे लिख लो कि हमारे यहाँ सिर्फ सर्दी जुकाम और वायरल फीवर का इलाज होता है। तो उस पर जनप्रतिनिधि एक नहीं होंगे और ना ही वहां पे जाएंगे। हो सकता है भाई वो लेवा देवा चल रहा हो। अब कई लोग बोल रहे कि तुम जुक्तावत के लिए नहीं बोल रहे हो। अब क्या मैं बोलूं अकेला है। 3 इंजन की सरकार उनकी है, सत्ता पक्ष की। सारे जमीन से लेकर आसमान तक सारे पदाधिकारी उनके हैं। तो उनको नहीं दिखाई देता क्या? मैंने मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, कागज निकाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी आज एक आवेदन दूंगा कलेक्टर साहब को, खाद्य अधिकारी का पेपर निकाल लिया कि कितने समय से वो यहाँ है, क्योंकि लंबे समय से टिकने से उनके दलाल पैदा हो जाते हैं और बहुत सारे दलाल भी पैदा हुए उनके। और दूसरी चीज आऊंगा मैं शिक्षा को लेके। अब शिक्षा का नया सत्र शुरू हुआ, आजकल में हो जाएगा चालू, 1 तारीख से स्कूलें खुल जाएगी। तो मैं शिक्षा अधिकारी से पूछूंगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने अभी तक आपको लिस्ट बराबर प्रोवाइड नहीं कराई है। 19-20 तारीख तक तो नहीं कराई थी। अब जब कापी किताबें एनसीईआरटी के आर्डर मिलेंगे तो बुक स्टॉल वाले बुलाएंगे। कई बुक स्टॉल वालों की नाराजगी की यार लिस्टें लेट दे रहे हैं। तो जो मेला लगने वाला परसों 26 तारीख से 30 तारीख तक, तो क्या सारी जो स्कूलें हैं उनकी कॉपी किताबें हमको मिल जाएगी एनसीईआरटी रेट में अवेलेबल होगी? अगर नहीं होती है तो थोड़ा सत्र बढ़ाइए आप, किताबें आप आगे भी ले सकते हैं अगले सत्र तक, ताकि उपलब्ध हो सके। और दूसरी, कहीं ना कहीं जिला शिक्षा अधिकारियों में भी कई अधिकारियों की साठगांठ लगती है स्कूलों के साथ, क्योंकि वो दबाव नहीं बना रही। क्योंकि 20 दिन पहले कलेक्टर महोदय जी ने आदेश दे दिए थे, मीटिंग हो चुकी थी, तो क्यों नहीं स्कूल वालों ने लिस्ट अवेलेबल कराई? तो उस पर भी गौर करना चाहिए प्रशासन को और अधिकारियों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को। शिक्षा के लिए कीजिए, क्योंकि आप लोगों के बच्चे तो सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते और आप धन्ना सेठ हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास सब दूर से आवक के रास्ते हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय जो मरा हुआ है और उससे नीचे वाला वर्ग, तो उनके लिए भी थोड़ा सोच लीजिए। जो आपको कोर वोट बैंक है उनके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती और वो लड़ इसलिए नहीं पाते हैं, किस्तें इतनी रहती है उनके पास कि एक दिन चूकेंगे तो उनका रोलिंग बिगड़ जाती है। आप सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, आपको भी ज्ञान होगा कि किताबें कितनी महंगी आ रही है। तो ये कलेक्टर साहब ने जो इस बार प्रयास किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि एनसीईआरटी के रेट में सभी को बराबरी का अधिकार मिले किताब खरीदने का। कई लोग नहीं खरीद पाते हैं, कई प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं दे पाते हैं, परेशान होते हैं। कुछ स्कूलों में एग्जाम में नहीं बिठाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन अभी जो नए नियुक्त कलेक्टर महोदय हैं तो उनसे उम्मीदें बहुत है। और मैं जनप्रतिनिधियों से बोलूंगा, जिस प्रकार आप आपके सामाजिक कार्यों में एकजुटता दिखाते हैं, तो उसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य में भी एकजुटता दिखाइए। अभी आप
ये सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए कि क्या है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ, मैं एग्जाम दे के मैंने एडमिशन लिया था। तो मैं क्यों, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आज ऐसा क्या होगा कि स्कूलें ही खत्म होने जा रही है। सरकारी स्कूल, दामाद सरकारी कर्मचारी चाहिए कि सरकारी नौकरी में होगा तो दामाद चलता, लेकिन हमारे बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ेंगे। मैं मोदी जी से आह्वान करूंगा कि आप एक नियम निकालिए, जिन्हें नेतागिरी करना, विधायक, सांसद, पार्षद जो भी बनना है, तो उनके बच्चे जो भी है वो सरकारी में पढ़े। सरकारी को आप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा ही नहीं रहे। प्राइवेट ने लूट मचा के रखी हुई, प्राइवेट स्कूलों ने। वर्तमान की स्थिति देख लीजिए आप कि क्या हालत है। अभी परसों मेला लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी एक स्कूल तो ऐसी है जिसने दूसरा सत्र चालू कर दिया, जबकि नियम वाली है कि दूसरा सत्र 1 अप्रैल को चालू होगा। तो ये प्रोपेगेंडा कैसा है कि ये इतनी दादागिरी कैसे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, किस प्रकार कर रहे हैं। बगैर संरक्षण के कोई थोड़ी ना करता। राजनीतिक संरक्षण होगा या फिर अधिकारियों के साथ संरक्षण होगा। एक स्कूल का सत्र शुरू हो चुका है, आप जानकारी निकाल सकते हैं जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि खंडवा में अगर आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। अभी ये कापी किताबों का मुद्दा उठाया तो कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ा। तो इसे सभी लोग अगर एकजुटता से करें, डर को थोड़ा दूर करें, तो हम डेवलपमेंट की ओर पहुंच सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे पास हैं, लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग तो सोए। हमको क्या मतलब, मेरे घर की नाली ठीक होना चाहिए और पड़ोसी के घर भगत सिंह पैदा होना चाहिए। हमारे 2 नियम चलते हैं खंडवा वालों के। बुरहानपुर से हम कितने पीछे हैं, खरगोन से हम कितने पीछे हैं, आसपास का एरिया ही बता रहा हूं मैं, 90 किलोमीटर के बराबरी का। उसके बावजूद भी हम लोग नहीं जाग रहे हैं। तो मैं सारे जनप्रतिनिधियों से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आप लोग एकजुटता दिखाते हैं कुछ धार्मिक, सामाजिक और संगठन के कार्यक्रमों के लिए, उसी प्रकार जिसे आपको चुना गया जनता द्वारा जिस कार्य के लिए, तो उस कार्य को आप करने रहे, उस कार्य को आगे बढ़ाइए। नहीं तो अन्यथा आपने देखा होगा, अभी सांसद जी की जब नामांकन भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो पब्लिक इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। तो उनको रूट चेंज करना पड़ा, गाड़ियों से ही जाना पड़ गया। पब्लिक बहुत नाराज है, पब्लिक के पास विकल्प नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप लोग ऐसा कार्य करें कि पार्टी और आगे बढ़े आपकी, आप भी तरक्की करें, पार्टी भी आपकी तरह करे। अन्यथा पब्लिक के पास जिस दिन विकल्प आ गया कोई अच्छा, तो आप ही को नुकसान होगा, आपकी पार्टी को नुकसान होगा। तो मेरा कहना है कि जिन लोगों ने आपको ईमानदारी से वोट दे के जिताया है, भरोसे पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से, तो उसी प्रकार हम आपसे भी यही उम्मीद चाहते हैं कि आप भी ये प्रयास करें ताकि हमारा शहर का डेवलपमेंट हो सके। खंडवा संभाग था ब्रिटिश काल के टाइम से, जब नागपुर हमारी राजधानी हुआ करती थी, जैसे आज भोपाल है। तो उस समय का मजबूत जिला आज हाशिए पे है। जो चमकता था सूर्य की तरह, धरती पे पड़ा हुआ है लावारिस की तरह। तो घमंड रावण का भी टूटा था, कहीं आपका भी न टूट जाए आने वाले समय में। तो आपसे निवेदन है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दीजिए। रोड बने नहीं बने, हमको आदत पड़ गई गड्ढों में गिरने की, हम कुत्ते हम भोगते रहेंगे कि बना लो, या हम आपको उल्टा सीधा पीठ पीछे बोलते रहेंगे कि चोर हैं, ये हैं, वो हैं। ये तो हम बोलते रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में भी थोड़ा अगर मिल जाए तो आपकी तारीफें होने लग जाएगी, हम खुद ही गुणगान करने लग जाएंगे। आपको मोबाइल वाले लेके भी नहीं घूमना पड़ेगा। हर नेता आजकल एक मोबाइल वाले को लेके चलता, फोटो खींच फोटो खींच। तो ये फोटो छाप हम ही कर देंगे आपकी, ईमानदारी से कि नहीं यार कर रहे हैं। आपके आदमी के करने में और हमारे करने में बहुत अंतर रहेगा। तो मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा सारे जनप्रतिनिधियों से कि स्वास्थ्य और शिक्षा में जो यहाँ लूट मची पड़ी है, उससे शहर को बचाए। शहर को क्या, पूरे प्रदेश को और देश को बचाना चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम शून्य पे हैं, उसे हमें 100 पॉइंट दिलाना है। अभी स्वच्छता अभियान में लगे पड़े हम लोग, फिर वो चली जाएगी टीम, उसके बाद फिर धरातल पे हम वही होंगे। देख लेना आप लोग, सब लोग यहीं पे जो भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा में थोड़ा बहुत आपकी हेल्प चाहिए पालकों को। और मरीज आप जाइए, ऑपरेशन लंबे लंबे, कई लोग 40-40, 45-45 दिन तक घूमते रहते हैं। तो जब मेरे को दर्द आज हो रहा है और 40 दिन बाद, तो मेरे शरीर की तो सत्यानाश हो ही जाएगी ना। या तो फिर ये बंद होना चाहिए कि भैया हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है।
तो आप लोगों से फिर एक बार पुनः निवेदन करूंगा सारे जनप्रतिनिधियों से कि थोड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दीजिए। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी की।